गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक बार स्वर्गलोक में देवी माता रानी को कहीं दूर से भक्ति में ध्वनि सुनाई दी। यह बाबा जी के सत्संग की मधुर आवाज़ थी जो धरती पर गूंज रही थी। माता रानी का मन उस आवाज़ की ओर खींच गया और उन्होंने सोचा, यह संत कौन है जिनके वचनों में इतनी शक्ति है कि मेरी आत्मा को भी शांति मिल रही है। जिज्ञासा से भरी माता रानी ने धरती पर एक साधारण ग्रामीण महिला का रूप धारण कर लिया और बाबा जी के सत्संग में जा पहुंची। वहां लाखों लोग संगत एकाग्रता से बाबा जी के उपदेश सुन रहे थे। बाबा जी कह रहे थे, भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते। वह हर क्षण हमारे साथ हैं। बस हमारी भक्ति और विश्वास सच्चे होने चाहिए। माता रानी ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि हर भक्त के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। बाबा जी ने आगे कहा, सच्चा भक्त वही है जो परमात्मा को हर जगह देखे, हर रूप में देखे। यह सुनते ही माता रानी ने मन ही मन सोचा, क्या वास्तव में भक्ति में इतनी शक्ति है? जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा जी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए, जैसे वह माता रानी के विचारों को जान चुके हो। उन्होंने कहा, आज हमारे बीच एक विशेष स्त्री है जो स्वयं शक्ति का रूप है। फिर माता रानी ने बाबा जी की ओर देखा तो बाबा जी का चेहरा तेजस्वी हो उठा और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसी क्षण सभा में एक वृद्ध महिला जो वर्षों से अंधी थी, अचानक रोशनी देखने लगी। उसने आंखें खोलकर बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया और बोली, मुझे दिख रहा है, मुझे माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। सभी संगत यह देखकर हैरान हो गई। माता रानी को भी समझ आ गया कि बाबा जी के उपदेश में सच्चाई है। उन्हें एहसास हुआ कि भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह चमत्कार कर सके और देवी देवताओं को भी प्रकट होने पर विवश कर दे। सत्संग के अंत में माता रानी ने बाबा जी को प्रणाम किया और कहा, आज आपने मुझे सिखाया है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। शक्ति से बड़ी भक्ति है जो हमें परमात्मा के करीब लाती है। साथ संगत जी, यह कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इस कहानी का संदेश यह है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह संभव को भी संभव कर सकती है। जब हमारी श्रद्धा सच्ची होती है तो खुद देवी देवता भी हमारी ओर खींचे चले आते हैं। भक्ति में शक्ति से भी बड़ी ताकत है और वही हमें परम शांति का मार्ग दिखाती है। साथ संगत जी, आज 24 नवंबर को बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया है जी। आज का सत्संग सुनकर लगभग सारी संगत पंडाल में रोने लगी थी जी। आज कुछ बाबा जी ने ऐसा ही सत्संग किया था। जिस संगत ने सुना, उन्हें पता चला कि बाबा जी ने कैसे विरह के साथ आज का सत्संग फरमाया है जी। साथ संगत जी, मैं शायद उसे शब्दों में ठीक से बयां ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बाबा जी के द्वारा किया सत्संग साझा कर रहा हूँ जी। साथ संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर आए तो शब्द चल रहा था, तन भी तेरा मन भी तेरा। उसके बाद बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और फिर सत्संग शुरू किया गया। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी ली, धुन सुनकर मन समझाई, इस पर 1 घंटा सत्संग फरमाया है जी। बाबा जी फरमाते हैं कि यह स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी हमारी हालत देखकर कहते हैं कि इंसान जो कुछ करता है मन के अधीन होकर करता है, इसलिए
जो हमारा मन कहता है हम बार बार वही करते हैं। आगे बाबा जी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इस मन को मैल लागी काला होया सेहा हम अपने द्वारा किए गए कर्मों के बोझ तले दबे हैं और अपना असल भूलकर बैठ गए हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया, मन हमारे काबू में नहीं है, इसलिए हम जो कार्य पूरा करना चाहे वे नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर बच्चों के सवाल होते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और बड़े बोलते हैं कि हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। वे इसलिए क्योंकि हमारे मन के ऊपर इतने प्रभाव पड़े होते हैं और उन्हीं प्रभावों के कारण हम जो करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। अब हम सोचें कि जो मन दुनियावी चीज़ों में लगता है वे अलग है, और जो मन मालिक की भक्ति में लगेगा वे अलग है। वे मन तो एक ही है। जहाँ पर कबीर साहिब ने फरमाया था, कबीर मन तो एक है, चाहे तहाँ लगा चाहे गुरु की भक्ति कर चाहे विषय कमाओ, भाव की मन तो एक ही है। बाबा जी ने फिर आगे फरमाया, पुराने ज़माने में सोच प्रचलित हुई कि मन इंद्रियों के भोगों का शौकीन है, तो ऋषि मुनियों ने मन को इस चीज़ों से दूर कर दिया और वह जंगल पहाड़ों में चले गए। वापस आए तो किसी को काम ने मार गिरा दिया, किसी को क्रोध ने और किसी को अहंकार ने। उनकी रिद्धि सिद्धियाँ हासिल हो गई थी, लेकिन मन काबू में नहीं आया। मन काबू में नहीं आया था, इसलिए जो कुछ भी हासिल हुआ था वे यूं ही गवा लिया। फिर दूसरी तरफ नए फिलोसोफर दे देना चाहिए, कहीं ना कहीं तो इसकी भूख मिट जाएगी। लेकिन वह भी इस चीज़ को समझ ना पाए कि मन तो एक अंधा कुआं है, इसको जितना दोगे इसकी उतनी ही भूख बढ़ती जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज इस शब्द के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धुन सुनकर मन समझाई कोटि जतन से यह ना माने भाव। मन को काबू करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह शब्द की कमाई, नाम की कमाई। जब तक हम अपने मन को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ते यह हमारे काबू में नहीं आने वाला। वही एक जरिया है जिससे हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। फिर पाठी साहब ने शब्द की अगली तुक पढ़ी, जोगी जुगत कमावे अपनी ज्ञानी ज्ञान कराई। बाबा जी ने इस तुक को लेकर ज्ञान और जोगियों के बारे में समझाया है जी। बाबा जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं जिसने भगवे कपड़े डाले हैं पता नहीं कितना पहुंचा हुआ होगा, लेकिन हम तो किसी के पहनावे को देखकर उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर केवल बाहर पहनावे को अपना लेने से कुछ हासिल नहीं हो जाता। बाहर के पहनावे का मकसद होता है सादगी का। आगे बाबा जी ने हमें ज्ञान के बारे में समझाया है कि हम सोचते हैं कि हमने इतने सत्संग सुने हैं, इतने ग्रंथ पोथियों को पढ़ा है, लेकिन सवाल तो यह पैदा होता है कि हमने इन सब से क्या सीखा। क्या हमने इन सब चीज़ों को अमल में लाना शुरू कर दिया है? हम तो आज भी मालिक को बाहर ढूंढने में ही लगे हुए हैं। प्रकाश की बात हुई तो हमने बाहर दिए जलाने शुरू कर दिए। आवाज़ के बारे में पढ़ा तो हमने उसे भी बाहर से ढूंढना शुरू कर दिया। हम सोचने की कोशिश नहीं करते कि सभी ग्रंथ पोथियों में इशारा सिर्फ अंदर की तरफ दिया गया है। फिर पाठी साहब ने अगली तुक पढ़ी, पुध चतु काम न आवे आलिम रहे पछताई। फिर हम सोचते हैं कि मालिक को हम अपनी अकल से हासिल कर लेंगे। हम यह सोचे कि हम तो बहुत चालाक हैं या हम बड़े पढ़े लिखे आलिम फाजिल हैं। हम अपनी अकल के जरिए
उस मालिक की करनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विचार करके देखो कि उस समुद्र के सामने एक बूंद की क्या हैसियत हो सकती है। गुरु घर ने फरमाया था, बड़ा वही होता है जो सच को जाने। सोए अगर हम मालिक की करनी को समझना चाहते हैं, हमें पहले उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। उस दायरे में जाएंगे तभी हम उस मालिक की करनी को समझ पाएंगे जी। लेकिन अभी तो हमारा दायरा बहुत छोटा है। अब छोटा बच्चा यह कहे कि उसे पढ़ाई करने से पहले अपने टीचर की इंटरव्यू लेनी है, क्या वह बच्चा इंटरव्यू ले पाएगा? उस बच्चे में अगर इतनी अकल होती तो उसे टीचर से सीखने की क्या ज़रूरत थी? फिर बाबा जी ने आगे फरमाया है कि हम तो लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे या बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो हम भजन सिमरन कर लेंगे। हजूर फरमाया करते थे कि हमारी तो प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग को कौन जानता है। बाबा जी ने फिर फरमाया, आशा पर्वत दिया मौत ताने दई। बाबा जी ने कहा कि हम भूल जाते हैं कि मौत दरवाज़ा खटखटा रही है। जब हम वापस उसके पास जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे। फिर सत्संग के आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि कबीर ने सारे ग्रंथ पोथियों का निचोड़ कुछ लफ्ज़ों में कह दिया कि नाम सच जग झूठ है, शरत शब्द पहचान। भाव की इस संसार में सब कुछ टपरी है, सब सिर्फ एक ही है और वह है कुल मालिक। हमने अपने आप को इस शब्द उस क्रिएटिव पावर के साथ जोड़ना है। जो कुछ भी मिलेगा हमें अपनी करनी का ही मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि हमने सब कुछ कर कर देख लिया और सबका बनकर भी देख लिया, अब बारी है मालिक से मिलाप की। साथ संगत जी, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।